5 तारीख का भविष्य क्या है वो आप अच्छे से जान लीजिए। 5 तारीख का दिन बहुत विशेष है। दिवाली आप मना चुके हैं, लेकिन ये वास्तविक दिवाली है, उसके बारे में बताएंगे। पहले ग्रहों का खेल समझ लीजिए क्या होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। धनु राशि वालों के लिए इस दिन जो ग्रहों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं वो करीब करीब 75% ग्रह आपके फेवर में जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रह एक बात कहते हैं विशेष तौर पर इस वक्त, जितना सेवा करोगे उतना मेवा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। सेवा से दूर भागोगे तो इन दिनों ग्रह आपकी राशि की स्थिति चल रहे हैं। कई बार आपका हाथ कहीं ना कहीं रुक जाता है, अरे कुछ सेवा करने का मन में आया, भाव आया, कुछ दान कर दूं, अगले शनि होता है, नहीं मत क्यों दान करना, पता नहीं सामने क्या है। लेकिन आपके ग्रह योग इन दिनों इस प्रकार का योग बना के तैयार बैठे हैं कि कई सेवा अच्छी भाव सरलता मन में उत्पन्न हो तो उसको कहीं रोकिएगा मत। इस प्रकार आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि जितना सेवा भाव में आपके भाव आगे बढ़ेंगे तो उतना आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। और थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी राशि के दृष्टिकोण से इस बात का भी ध्यान रखें कि लोग आपकी उपेक्षा करने को तैयार बैठे हैं, आपको साइडलाइन करने के लिए इन दिनों बहुत सारे लोग षड्यंत्र रचते दिखाई दे रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त 2 दिन की यदि हम बात करें, 4, 5, 6 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का योग बना रहे हैं कि लाख दुश्मन बुरा चाहे आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। तो कम से कम इस वक्त तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 4, 5, 6, 3 दिन के लिए ग्रहों का योग ऐसा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनता दिखाई देगा। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है। लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है।